वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया ना मेरे, तो मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगा कि और भी, अच्छा मैं कहा हाँ, तो अच्छा। मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं कहा इसको थोड़ा और समझाऊंगे ना 2 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप तो आराम से शंका करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं फिर मैंने कहा क्लास में भी इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो शायद मेरे जैसे और भी साधक हैं जो वही बात है कि व्यवहारिक, आपने कल बताया था कि स्वप्न की जो स्वप्न में जो सृष्टि रचते हैं उसके तो हम ही रचयिता होते हैं, पर व्यवहार की सृष्टि को तो हम ईश्वर की रचना मानते हैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो इस बात पे क्या नाम, मैंने कहा कि गुरुदेव से बोलेंगे कि और इस पे थोड़ा अच्छे से समझाएंगे न तो क्लास में, तो मेरे जैसे कई साधक और भी हैं जो ऐसे समझते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्य वचन। हाँ, ये ईश्वर की रचना होने से इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, अच्छा अच्छा। और जीव की जो रचना स्वपन सृष्टि है उसे प्रतिभाषिक सत्ता बोलते हैं। हाँ, ये व्यवहारिक सत्ता होती है जी ये ईश्वर की। जीव के लिए सपने का संसार प्रतिभाषिक सत्ता है, और ईश्वर की रचना व्यवहारिक सत्ता है। और ईश्वर के लिए ये जो जगत है, ये जगत प्रतिभाषिक सत्ता वाला है ईश्वर के लिए। अच्छा 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 अच्छा। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ईश्वर के लिए ये जो अपना व्यवहारिक है, अपने लिए व्यवहारिक है, ये ईश्वर के लिए प्रतिभाषिक सत्ता है। और हम्म, अपना जो स्वप्न होता है वो अपने वो लिए हाँ। हाँ, अपने लिए प्रतिभाषिक सत्ता, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर उस कल उन्होंने महाराज वो बता रहे थे बीच में कि ईश्वर तो आनंद स्वरूप, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, उसे इनकी व्यवहार की और इनकी सबकी जरूरत ही नहीं है। पर हम ये समझते हैं कि हमारे किए की सजा हमें ईश्वर से मिल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सपना जो आता है ना, संस्कार से आता है। हाँ हाँ इनमें जैसे संस्कार होते हैं तो उसी प्रकार का स्वप्न आता है। हाँ तो ये ईश्वर का सपना, तो ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, तो उसका स्वप्न भी तो आनंद स्वरूप होगा ना। हाँ। परंतु हम इसे दुख रूप बना देते हैं, बात इतनी सी थी। हम्म। हम अपने सपने से तो दुखी हो जाते हैं, कई बार दुख का सपना आता है, कष्ट का आता है, तो उससे बिल्कुल हम बिल्कुल, जैसे संस्कार होते वैसे ही सपना आ जाता है। हाँ। अच्छा, तो ईश्वर को ऐसा सपना नहीं आता दुखी होने का, क्योंकि वो आनंद रूप है तो उसको वो आनंद के ही आनंद रूप है, उनमें द्वैत की भावना ही नहीं, द्वैत नाम की कोई वस्तु उनकी दृष्टि में है ही नहीं ना। सब वही वही है, उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है नहीं। जैसे हम किसी को देखना चाहते हैं और हाँ दिखाई देने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो किसको देखेंगे? अपने को ही देखेंगे ना। हाँ। तो ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि में और द्वैत नाम की या अविद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हम्म, ये स्थूल दृष्टि से समझाया जाता। वैसे हम्म, ईश्वर और जीव को लेकर के, क्योंकि जब तक ज्ञान होता है तब तक जीव ईश्वर में भेद होता है, हाँ हाँ इसलिए इनकी सृष्टियों की भी अलग अलग कल्पनाएं की गई है। हाँ हाँ। जब एकत्व बोध होता है तो फिर ये व्यवहारिक सत्ता जो, ये भी स्वप्न के पदार्थों के समान हो जाती है, ये भी फिर प्रतिभाषिक सत्ता ही हो जाती है। जी जी। जिज्ञासुओं के लिए 3 प्रकार की सत्ता होती है, और ज्ञानियों के लिए 2 प्रकार की सत्ता होती है। जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए केवल मात्र 1 प्रकार की ही सत्ता है। परमार्थ सत्ता। तो ये क्या कि जब तक ईश्वर सृष्टि का अंगीकार नहीं करेंगे, तब हम्म, तक मल विक्षेप दोषों से छूटने के लिए ईश्वर की शरणागत होकर हम्म, निष्काम कर्म आदि करना, ये भी कैसे हो सकेगा? हाँ, नहीं हो सकेगा ना। नहीं हो सकेगा। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक ये ईश्वर सृष्टि का महत्व होता है। जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ये ईश्वर सृष्टि भी फिर मिथ्या हो जाती है, इसका भी कोई सत्य महत्व नहीं रहता।
जब तक हम अपने को जीव रूप से अनुभव करते हैं तब तक स्वप्न सृष्टि के रचयिता हम होते हैं। जब हम अपने को ईश्वर रूप से अनुभव करेंगे तो इस व्यवहारिक जगत के रचयिता भी हम हैं। और जब हम अपने को ब्रह्म अनुभव करेंगे तब जीव ईश्वर दोनों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। फिर न ये व्यवहारिक सृष्टि रहेगी न प्रतिपाशिक सृष्टि रहेगी, केवल मात्र एक में द्वितीयम ब्रह्म, ये परमार्थ तत्व ही शेष रहेगा। ये जी सिद्धांत है। जी गुरुदेव। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। जिस समय जो क्लास होती है ना उसमें वैसा ही स्वीकार करना होता है। जी गुरुदेव। जब हम जीव भाव में बहुत जबरदस्त बंधे हुए होते हैं तब ईश्वर भाव का अध्यारोप करके इसके चित्त को शुद्ध करवाना, तत्व की जिज्ञासा का जागृत करवाना, गुरुजनों की शरण होकर के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त करवाना, यही तो श्रुति माता संत शास्त्रों का तात्पर्य है। जी गुरुदेव। इसीलिए व्यवहारिक सत्ता की कल्पना की गई है, व्यवहारिक सत्ता का अध्यारोप किया गया है, वरना व्यवहारिक सत्ता में और प्रतिपाशिक सत्ता में कोई अंतर होता ही नहीं, जी दोनों ही एक जैसी ही होती है। जी। परंतु ये बात तत्व जिज्ञासा होने के बाद में जब वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं तब समझ में आती, पहले नहीं। पहले यदि एक समझ ले तो फिर वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति ही क्यों होगा। तो ये सारी क्लासें जो होती हैं, जितने भी अध्यारोप अपवाद है, ये सारे के सारे मर्यादित है। जी किस समय आरोप करना चाहिए, किस समय अपवाद कर देना चाहिए। जैसे भोजन करते हैं तो भूख लगती है, तो भोजन की आवश्यकता परम है ही है, जी गुरुदेव परंतु है। भोजन कब तक ग्रहण करते हैं, जब तक भूख की निवृत्ति न हो। जी भूख के मिटने के बाद में फिर भोजन का त्याग कर देते हैं। जी तो जब तक जीव भाव होता है तब तक ईश्वर भाव का, ईश्वर सृष्टि का अंगीकार करना होता है। और जीव भाव की निवृत्ति हो गई तो फिर ईश्वर भाव भी कहां पर रहा। जी गुरुदेव। फिर तो दोनों ही मिथ्या हो जाती है और दोनों का जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही परमार्थ है, वही शेष रहता है। इसलिए ऐसा समझो कि ये सीढ़ियां है। जी गुरुदेव। पहले हम देह में अटके हुए रहते हैं, फिर इससे ऊपर उठ करके जीव में, फिर जीव से ऊपर उठ करके ईश्वर में, फिर ईश्वर से भी ऊपर उठ करके ब्रह्म में स्थित होते हैं। जी गुरुदेव। अर्थात उनका साक्षात्कार करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। और जब ये अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर तो सचमुच में बात ही कुछ और हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाता। वरना सत्ता में न त्रित्व होता है, न द्वैत होता है, न एक होता है, न दो होता है। हाँ। सत्ता तो केवल मात्र अद्वितीय तत्व ही है।